अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हैदराबाद में हर साल मुनक़्क़िद होने वाले बोनाल त्यौहार यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की खुसूसियत को जाहिर करते हैं। गोलकुंडा किले में मुनक़्क़िदा बोनाल त्यौहारों की राब्ता मीटिंग से रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा का खिताब। हसनाबाद में महकमे रोजगार व तरबियत के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब मेले का इनेकाद। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने की शिरकत। मुंतखब बेरोजगार अफराद को ऑफर लेटर्स किए हवाले। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने गवर्नर से की मुलाकात। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने रियासत की इंतजामिया से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से राज्यसभा के रुकन वी राजू रविचंद्र ने की मुलाकात। रविचंद्र को केटीआर ने गुलदस्ता पेश करके दिली मुबारकबाद की पेश। नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना के गुरुकुल में मुबैना ग़िज़ाई ज़हर ख़ानी 27 तलबा अस्पताल में दाखिल। इंसानी हकूक़ कमीशन ने लिया अज़ खुद नोटिस। तेलंगाना रियासत में 15 जुलाई तक मानसून में वक्फे की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। हैदराबाद में भी गर्मी में इजाफा। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अर्जी की मुखालिफत करने पर रियासतों की सरजनिश की। कहा मुलजिम 4 साल से जायद अरसे से हिरासत में है। 45 गवाहों में सिर्फ 2 गवाहों से ही पूछगछ की जा सकी। उत्तराखंड कांग्रेस असेंबली इंतखाबी मंशूर अवाम की राय से तैयार करेगी। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी एस वेणुगोपाल का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर जंगलात, माहौलियात और औक़ाफ़ कोंडा सुरेखा ने कहा कि हैदराबाद में हर साल मुनक़्क़िद होने वाले बोनाल त्यौहार यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में बोनाल त्यौहारों की तंजीम और मुस्लिम त्यौहारों के मौके पर हिंदू और मुस्लिम बरादरियों का बाहमी ताउन और इनका दिखाया गया सेकुलर जज्बा पूरे मुल्क को एक अजीम पैगाम दे रहा। आज हैदराबाद के गोलकुंडा किले में वाक़े जगदम्बिका देवी के मंदिर में वज़ीर कोंडा सुरेखा की ज़ेर सदारत बोनाल त्यौहार की राब्ता मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बोनाल त्यौहारों के इनेकाद के इंतजामात से मुतालिक वज़ीर सुरेखा ने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, महकमे औक़ाफ़ के डायरेक्टर हनुमंतराव, महकमे सक़ाफ़त के डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी, पुलिस, ट्रैफिक, बिजली, तिब्बी व सेहत, GHMC, INBR और दीगर महकमे के मुतादिद अफसरान ने शिरकत की। जनगांव जिले के हसनाबाद में वाक़े तिरुमला गार्डन में महकमे रोजगार व तरबियत के ज़ेर एहतमाम गैर मुल्की रोजगार मेला मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत की। जॉब मेले में 1500 से जायद बेरोजगार अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस मौके पर दोनों रियासती वज़रा ने जॉब मेले के दौरान मुंतखब किए गए मुतादिद बेरोजगारों को तकर्रुरनामे हवाले किए। प्रोग्राम में क्रांति विजले, CP रश्मि, पेरुमल मुनूरू कापू, कॉरपोरेशन के चेयरमैन B राम चक्रवर्ती, एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी किरण, म्यूनसिपल चेयरमैन डंडी लक्ष्मी, वाइस चेयरमैन
चिटारी पद्मा मार्केट कमेटी चेयरमैन तिरुपति रेड्डी, टामकॉम के नुमाइंदे और मुख्तलिफ देहातियों से बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना के नौ मुकर्ररा चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने जुमा को यहां लोक भवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। गवर्नर ने संजय जाजू को हुकूमत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि जाजू रियासत की हमाजहत तरक्की, अवामी बहबूद और गुड गवर्नेंस के फ़रोग के लिए लगन के साथ काम करेंगे। मुलाकात के दौरान गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने रियासत की इंतजामिया से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव से राज्यसभा के रुकन वी राजू रविचंद्रन ने खैर सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन राजू रविचंद्रन ने इन पर एतमाद करते हुए उन्हें पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने पर बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर और ताउन करने वाले केटीआर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा रविचंद्र को केटीआर ने गुलदस्ता पेश किया और दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि राजू फिलहाल बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे। पार्टी के पार्लिमानी फ्लोर लीडर आर सुरेश रेड्डी की मुद्दतकार हाल ही में खत्म होने के बाद इनकी जगह रवि राजू को चुना गया। मुदिराज समाजी तबके से ताल्लुक रखने वाले रविचंद्र की बहुजनों और पार्टी के लिए खिदमात को देखते हुए केसीआर ने दूसरी बार राज्यसभा के लिए मुंतखब किया। इससे कबल राज्यसभा के रुकन रहे डॉक्टर बंडा प्रकाश मुदिराज कानून साज काउंसिल में चले गए। इनकी जगह पहली बार रवि राजू को राज्यसभा भेजा गया। हाल ही में दूसरी बार राज्यसभा के मुंतखब हुए हैं। इनके साथ राज्यसभा में बीआरएस के अरकान की हैसियत से देवकोंडा दामोदर राव और बंडी पार्थसारथी रेड्डी बदस्तूर मौजूद है। रविचंद्र अप्रैल 2030 तक इस जिम्मेदारी पर फायज रहेंगे। इस वक्त वो पेट्रोलियम और कुदरती गैस से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी और कोयले की कानों की मशावरती कमेटी के रुकन हैं। जिला नागर कर्नूल के अमराबाद मंडल के मनानूर गांव में वाक़े कबायली फलाही लड़कों के गुरुकुल में कम अज़ कम 27 तलबा को हॉस्टल में पेश किए गए नाश्ते के बाद मुबैना तौर पर ग़िज़ाई जहर क़ुरानी का शिकार होने पर इस अस्पताल में दाखिल कराया गया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद तलबा ने पेट में दर्द और ख़य की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें जुमेरात को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई दीगर तलबा का इलाज मनानूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी किया गया। जिला इंतजामिया के अफसरान ने अस्पताल पहुंचकर मुतासरा तलबा से मुलाकात की और इनके वालिदैन को यकीन दिलाया कि तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तलबा की सेहत में तेज़ी से बेहतरी आ रही है और इनमें से बेशतर को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की तवक्को है। दरअसल तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने जुमे के रोज़ तेलुगु के रोज़नामों में शाये होने वाली खबरों की बुनियाद पर इस वाक़े का खुद नोट लिया। कमीशन ने जिला नागर कर्नूल के कलेक्टर को इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। रिपोर्ट में वाक़े के हालात, मुतासरा तलबा की मौजूदा सेहत की सूरत हाल, सरकारी तहक़ीक़ात के नतायज, खुराक और पानी के नमूने के तजुर्बे की रिपोर्ट, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई और आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात की मुकम्मल तफसीलात तलब की गई। इस मामले की आइंदा समाअत 11 अगस्त को मुकर्रर की गई है। रुकने असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीव रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर आर पांडू ने नारायणखेड़ मंडल के मुआज़े जुक्कल के कन्वेंशन हॉल में हल्का असम्बली नारायणखेड़ के सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरियों के लिए मुनक्किदा ग्राम पंचायत जामे तरक्याती मंसूबे के तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर रुकने असम्बली डॉक्टर पी संजीव रेड्डी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि देहात में दरपेश बुनियादी मसाइल की निशानदही करने
और उन्हें वक्तन फ़वक्तन हल करने में सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरियों का किरदार बहुत अहम है। देहातों में मौजूद तमाम मसाइल को हल करने की हिदायत दी। इस तरबियती प्रोग्राम में जिला DPO मल्लारेड्डी, ZPCO CEO जानकी रेड्डी, नारायण खेड़ DLPO सुधाकर रेड्डी, नारायणगंज खेड़ हलके के तमाम मंडलों के MPDOs, अफसरान, सरपंच, डिप्टी सरपंच, पंचायत सेक्रेटरीज, अवामी नुमाइंदे और दीगर कसीर तादाद में शरीक थे। चादरगढ़ में मूसा नदी के करीब मस्जिद इलाही के अगबी हिस्से में वाक़े वर्कशॉप्स में जुमा की दोपहर अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कसीब धुआं आसमान में देखा गया। आतिशबाजी के वाक़े में इससे मुत्तसिल कई वर्कशॉप्स और कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता भारी माली नुकसान होने का अंदेशा है। ताहम आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तांडुर बाईपास रोड के लिए जमीन देने वाले मुतासरा किसानों को हुकूमत की जानिब से बढ़ा हुआ मुआवजा फराहम किया जाए, इस बात का ऐलान रुकन असम्बली तांडुर मनोहर रेड्डी ने किया। जुमा के रोज अपने कैंप दफ्तर से जारी करदा बयान में रुकन असम्बली ने कहा कि गुज़िश्ता तकरीबन 13 वर्षों से तांडुर बाईपास रोड के लिए जमीन देने वाले 140 किसान मुआवजे में इजाफे के मुंतजिर थे, जिनकी तवील इंतजार के बाद अब उम्मीद पूरी होने जा रही। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मुतासरा जमीन मालिकान के लिए इजाफी मुआवजा मंजूर कर दिया है। इस सिलसिले में जिला विकाराबाद कलेक्टर दीपक तिवारी के खाते में 25 करोड़ 13 लाख 1,000 रुपये जमा कर दिए गए। पहले तयशुदा मुआवजे में इजाफा करते हुए नई रकम मंजूर की गई है, जो जल्द ही तमाम मुस्तहिकीन को अदा की जाएगी। रुकन असम्बली बी मनोहर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और जिला इंचार्ज वजीर श्रीधर बाबू की हिदायत पर यह मुआवजा मंजूर किया गया और कोशिश की जा रही है कि मुतासरा किसानों के ज़ाती बैंक खातों में ये रकम जल्द अज जल्द मुंतकिल कर दी जाए। दूसरी जानिब बाईपास से मुतासरा जमीन मालिकान ने इस मुआवजे की मंजूरी पर MLA मनोहर रेड्डी की कोशिशों को सराहते हुए इनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। आसिफाबाद कलेक्ट्रेट में कुमरम आसिफाबाद जिला कलेक्टर के हरिता की ज़ेर सदारत में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। जिला कलेक्टर आसिफाबाद ने कहा कि इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में मुनक्किद कराना इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम सियासी जमातों का ताउन निहायत ही ज़रूरी है। उन्होंने सियासी जमातों के नुमाइंदों से अपील की कि वह इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पाबंदी करे, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करे और किसी भी मसले या शिकायत की सूरत में मुतल्लिक़ा हुकाम से रुजू करे। जिला कलेक्टर आसिफाबाद की हरिता ने मज़ीद कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया तमाम ज़रूरी इंतजामात कर रहे हैं और मरहलावार इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक अंजाम दिए जा रहे। इजलास में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान ने भी शिरकत की और इंतखाबी इंतजामात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ नुकात पर अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश की। आसिफाबाद कलेक्ट्रेट में ग्राम पंचायत जामे तरक्याती मनसूबे की मौसर तैयारी और देही इलाकों की हमाजहत तरक्की के मकसद से ज़िले सतह पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कुमरम आसिफाबाद जिला कलेक्टर के हरिता ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत जामे तरक्याती मनसूबा देही तरक्की का एक अहम जरिया है। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो हर गाँव की ज़रूरियात, दस्तियाब वसाइल और अवामी तजाविज़ को मद्देनज़र रखते हुए जामे तरक्याती मनसूबा तैयार करे ताकि हुकूमती फलाही और तरक्याती स्कीमों के फ़वाइद हर मुस्तहिक़ ख़ानदान तक पहुँच सके।
उन्होंने मजीद कहा कि तमाम महकमे बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें और तरक्याती मंसूबों पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इससे देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवाम के मेयार ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आएगी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान, पंचायती राज के अहदेदारान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज और दीगर मुतल्लिक़ा एहलकारों ने शिरकत की। नंदीपेट ग्राम पंचायत ने गांव को साफ सुथरा और मिसाली बनाने के मकसद से सफाई के इंतजामात में एक अहम कदम उठाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा जमा करने के अमल को मौसर बनाने के लिए खरीदी गई 2 नई ऑटो गाड़ियों का इफ्तिताह जुमा के रोज ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में किया गया। सरपंच इरम सिलेंडर लिंगम ने सब्ज झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को अवामी खिदमत के लिए रवाना किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि गांव के हर गली और हर घर को साफ सुथरा रखने के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों की आमद से सफाई का निज़ाम बाकायदगी से चलाया जाएगा और सड़कों के किनारे कचरे के ढेर नजर नहीं आएंगे। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि गांव की सफाई सिर्फ पंचायत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की शिरकत से ही नंदीपेट एक मिसाली गांव बन सकता है। उन्होंने गांव वालों से दरख्वास्त की कि वो गीला और खुश्क कचरा घरों में अलग अलग रखकर सफाई गाड़ियों के हवाले करें और खुले मुकामात पर कचरा फेंकने से गुरेज करें ताकि बीमारियों से महफूज रखा जा सके। जिला विकाराबाद के कदीम तांडूर इलाके में गुज़िश्ता 2 से 3 बरसों में हजरत निज़ामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से दरगाह से कदीम तांडूर रेलवे ब्रिज के आगे तक सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढों ने इन अहम शाहराहों को खतरनाक बना दिया, जिसके बायस रोजाना सफर करने वाले शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार है। मुकामी अफराद के मुताबिक इस सड़क पर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और दीगर गाड़ियों की आमद-रफ्त पूरी तरह मुतासिर हो रही। गड्ढों की वजह से आए दिन गाड़ियां खराब हो रही और मालिकान को मरम्मत पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे। खवातीन, ज़ईफ अफराद, हामिला खवातीन, स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा व तालिबात और रोजगार की तलाश में आने जाने वाले शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे। खास तौर पर नए तांडूर से कदीम तांडूर आने वाले अफराद को हर रोज जान जोखम में डालकर इस सड़क से गुजरना पड़ रहा। मुकामी अवाम का कहना है कि सड़क रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की आमद-रफ्त का अहम रास्ता है, लेकिन कई बरस गुजर जाने के बावजूद इसकी मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिस पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना रियासत में 15 जुलाई तक मानसून में वक्फे की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। रियासत के तमाम अजला में पहले ही मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान भी ज्यादा बारिश होने के इम्कानात कम है। महकमा मौसमियात के हुक्काम का अंदाजा है कि अल नैनो के असरात की वजह से मानसून के मौसम में भी मौसम गर्मा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रियासत भर में दर्जे हरारत में इजाफा होने का इम्कान है और कई अजला में दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से जायद रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिल जिक्र बारिश नहीं हुई, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। माहिरीन ने खबरदार किया कि 10 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान रियासत भर में दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा हो सकता है, जबकि खास तौर पर 12 से 15 जुलाई के दौरान गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंचने का इम्कान है। खास तौर पर मशरक़ी तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया। हैदराबाद शहर में भी दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.